हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग एक जो मैंने एक मूवी देखी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि मैंने लिखी कि आप अपना जीवन को कैसे बदल सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से हम लोग अपने जीवन को बदल सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए चाहिए होता है हमें 100% यकीन, पूरा विश्वास कि हाँ मेरी लाइफ बदलेगी। मैं अपनी ही बात कहूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी बचपन में, तो मुझे मेरे घर की परिस्थिति भी नहीं थी ऐसी कि मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन थी मेरी बचपन में। और लेकिन बस मेरा एक सपना था कि मैं टीचर बनना चाहती थी। और फिर उसके बाद बस जैसे कि मानो सारी चीजें मेरे लिए होती जा रही थी। और यकीन मानिए कि आप भी जो भी चाहते हैं और उसको यदि आप सोचते हैं, उस पर पूरा विश्वास होता है, तो आप भी वो चीजें पा सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो ऐसा वाकया हुआ कि मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्यों टीचर बनना चाहती थी। जब मैं कक्षा 3 में थी, तब मेरी जो प्रिंसिपल का एक पीरियड होता था क्लास में, जीके का पीरियड, तो उन्होंने उस दिन हम लोगों को एक चैप्टर जो था वो याद करने के लिए दिया। और वो जब याद करने के लिए दिया, तो अगले दिन जब मैंने अपने घर पर मेरी मम्मी ने मुझे याद करवा दिया। और जब अगले दिन मैं स्कूल पहुंची, तब जब मैम ने कहा कि हाँ, और अब कौन कौन बच्चा जो है वो इसको याद करके आया है और सुनाइए, तब पूरी क्लास खड़ी हुई थी। किसी बच्चे ने वो याद नहीं किया था और मेरी मम्मी ने मुझे याद करवा दिया था, तो मैं याद करके ले गई थी। और सारे बच्चे खड़े थे और सिर्फ मैं ही अकेली पूरी क्लास में बैठी हुई थी। और फिर मैम ने मेरे लिए ताली बजवाई। और फिर उसके बाद सब बच्चों ने मेरे लिए तालियां बजाई। और उस दिन का मुझे ध्यान है बहुत ही अच्छे से कि मैम पर्पल कलर की साड़ी पहने हुई थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी वो उस दिन। तब मैंने सोच लिया था उस दिन ही बचपन में कि मैं तो बड़े होकर टीचर ही बनूंगी। तो यकीन मानिए कि मेरे परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी, और मेरे परिवार में और किसी भी रिश्तेदारी में भी कोई ऐसा खास में कोई ऐसे टीचर भी नहीं था जिससे कि मुझे हेल्प मिलती या मुझे किसी प्रकार से बस। फिर उस दिन के बाद से तो मुझे एक जुनून सा सवार हो गया था कि मैं, और मुझे 100% यकीन था कि मैं टीचर बनूंगी। और आप एक छोटे बच्चे को यदि बहुत ही उसमें कोई चीज डाल दीजिए तो वो उसको कर जाएगा, 100% यकीन होता है उसे। तो मेरा आपसे भी कहना है कि और मैं बड़े होकर टीचर बनी। और मेरे लिए यकीन मानेंगे आपके कुछ कई बार मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, और कई बार मेरे पास फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। सब कुछ मानिए कि अपने आप होता चला गया और मैं आज टीचर हूँ। तो आप भी जो 100% जिस पर आपको यकीन होता है और जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, और यकीन मानिए कि इतना एक टाइम तो बिल्कुल मेरी लाइफ में ऐसा आया कि लाइट भी नहीं थी मेरे घर में, और मैं बस छत पर जा कर के दूसरों के घरों से आने वाली रोशनी से पढ़ रही थी। और उस और जो खंबे की लाइट होती थी उसको बस यूं दूर से ही कोई थोड़ी सी रोशनी होती थी, और उससे देख करके पढ़ रही थी। और अगर कभी कभी वो दिवाली वाला दिया भी जला लेती थी और उसकी रोशनी में मैं पढ़ रही थी, लालटेन की रोशनी में। लाइट नहीं थी मेरे यहाँ पर, और हम लोग किराए के घर में रहते थे। और बस
एक धुन सवार थी कि बस मुझे पढ़ना है, मुझे करना है। और बस में भी हो चाहे कहीं पर भी हो, मैंने सोचा कि बस ये एक समय है, मैं इसको अपने व्यर्थ नहीं गवाऊंगी और इसको मैं पूरा यूटिलाइज करूंगी। ये समय है और अगर ये समय में निकल गया तो वो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। जिसने भी समय की कदर की है वो हमेशा सक्सेस हुआ है, इसलिए हमेशा अपने समय की कदर कीजिए। और मेरा कहना ये है कि अगर आप अपने बच्चों का भी भला चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को भी अभी से उनके बचपन को अच्छा बनाइए। जैसा उनका बचपन होगा वैसा ही उनकी बड़े की लाइफ होगी। और कहीं कहीं अपवाद भी हो सकता है। और जैसे कि कुछ लोग देख रहे होंगे कि उनके जीवन में अभी अच्छा नहीं चल रहा है, और जैसा कि मैंने कहा कि उनका बचपन अच्छा नहीं है किसी का भी, तब भी हम अपनी लाइफ को आज से ही, अभी से ही सुधार कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जिंदगी अब बदलने वाली है। सबसे पहले नंबर पे आप यकीन कर लीजिए और अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि आज एक नई शुरुआत है और मैं इसको पूरी तरीके से बदलने के लिए तैयार हूँ। मुझे 100% यकीन है, मैं इसको कर लूंगी। दूसरी चीज ये तो हो गई, पहली चीज कि आपने इरादा कर लिया कि मुझे करना है तो करना है। दूसरी चीज आती है इसमें एक्शन लेना। और जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, उससे एक एक कदम की भी अगर आप चलते जाते हैं तो वो चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। और फिर आता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी चीजें हैं, आप उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना कीजिए। सबसे पहले अपनी बॉडी को जो है कि उसको तहे दिल से शुक्रिया करना शुरू कीजिए कि मेरे पास ये इतनी अच्छी बॉडी है और मेरे पास इतना अच्छा सब कुछ है। मेरे पास 2 आंखें हैं, 2 नाक हैं, कान है। और क्यों आप उस चीज के लिए शुक्रिया बोल रहे हैं, इस चीज को भी बताना जरूरी है। जैसे कि मेरे पास आंखें हैं तो मैं इसके लिए इसलिए शुक्रिया करती हूँ कि मैं इनसे देख सकती हूँ, बहुत अच्छे से देख सकती हूँ। और मेरे पास नाक है, मैं खुशबू ले सकती हूँ और कितना ही अच्छे अच्छे सब कुछ काम कर सकती हूँ मैं अपने इन सारे बॉडी पार्ट्स से। तो जो भी अंग हैं जिनके लिए भी आप शुक्रिया हैं, इस बॉडी के लिए भी शुक्रिया है कि मेरे पास ये बॉडी है, कि मेरी सोल, मेरी आत्मा इस बॉडी में, इस घर में, इस मंदिर में निवास कर रही है। जैसे कि हम सभी लोग घर में रहते हैं तो जो हमारी आत्मा है, हम आत्मा हैं। अगर हमारी आत्मा इस बॉडी में से निकल जाएगी तो हम कुछ भी नहीं, एक मृत शरीर है। तो इसलिए अपने इस मंदिर को भी धन्यवाद कीजिए कि हमारी आत्मा का सबसे पहला घर तो यही है, हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए ग्रेटफुल होना है और इसके बॉडी पार्ट्स के लिए, और फिर इसके बाद आपके पास जो भी सारी चीजें हैं उसके लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी बदल गई है। आप जितनी भी आपके पास जो भी चीजें हैं उसमें खुशी रहना सीखिए, क्योंकि आपको जो चीज आप चाहते हैं वो मिल जाने के बाद भी आप खुश नहीं रह पाएंगे यदि आपके अंदर खुशी नहीं है। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई गरीब भी है और उसके पास कोई ज्यादा साधन भी नहीं है, तब भी वो कितनी खुशियां उन्हीं छोटी चीजों में ढूंढ लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। और इन चीजों को हम खुश कैसे रह सकते हैं, तो इसके लिए आपको समझना होगा। जैसे ही आपका कभी मूड खराब होना, तो या तो बच्चों के साथ खेलिए, या अगर आपके आसपास कोई बच्चे मौजूद नहीं हैं तो बस आप मोबाइल पर कोई अच्छे वीडियो जो हंस रहे हों, जो खुश हो रहे हों, बिल्कुल छोटे बच्चे का वीडियो देख लीजिए हंसते हुए,
और आप यकीन मानिए कि आप खुश होंगे और ज़रूर होंगे। और इसमें एक और बात आती है कि आप इस तरीके से भी खुश रह सकते हैं कि जो आप कोई अपनी मनपसंद का गाना सुन सकते हैं इस और उसको गुनगुना सकते हैं, इससे भी आप खुश हो जाएंगे। और आपका बॉडी मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और सनशाइन लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धूप में भी आप महसूस करेंगे आप कि आपका जो खुशी है अंदर से आने वाली हम लोगों की खुशी, आप खुश उसको महसूस कर पाएंगे। तो इसलिए और आप जो भी खाना खाते हैं उसके लिए भी शुक्रिया बोलिए। जो भी पानी पीते हैं उसको भी अफर्म करके पीजिए। अफर्म करने का मतलब है कि मैं आई ब्लेस यू माई वाटर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। जो भी आपकी इच्छा है वो भी आप उसको बोल सकते हैं। और आज से ही, अभी से ही कहना शुरू कीजिए कि आई एम विलिंग टू चेंज। मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि यही हमारी लाइफ बदल सकता है। सबसे पहला चेंज खुद में बदलाव। जब आप अपने में बदलाव लाएंगे तो सारी चीजें आपके आसपास की बदल जाएंगी। फिर आपको बोलना है, फिर आप तो इसके लिए आप बोलेंगे मैं अब पूरी तरह से बदल गई हूँ, ना कि बदलना चाहती हूँ या बदलना है, कुछ इस तरीके का। तो इसके लिए मैंने बना लिया है अपने लिए भी, और बनाया था कि मैं अब पूरी तरह से बदल गई हूँ। मेरी सोच और नजरिया बदल गया है। मैं अब अपना नया जीवन जी रही हूँ। मैं सकारात्मक और सच होने वाले विचार अपना रही हूँ। मैं अब नई शुरुआत कर रही हूँ, यहीं अभी इसी वक्त से। और जो कि लुइस हे हैं वो कहती हैं कि यू कैन हील योर लाइफ। आपके विचार ही है जो आपको आपकी लाइफ को हील कर सकते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं, आप 1 मिनट को इस वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और अपनी लाइफ को पीछे पास्ट में देखिए कि आपने क्या क्या सोचा था। तो वही 100% आप यकीन करेंगे कि आपने जो पहले सोचा था, जो आपके विचार थे, वही आज आप हैं। ठीक है। तो अगर अब आपको बदलना है तो अब आगे की जिंदगी बदलने के लिए हमें अभी अपने विचारों को सुधारना होगा और अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें सोचनी होंगी। अगर मान लीजिए कि हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार आ गया, तब हम कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, उसको आने दीजिए, और वो आएंगे ही, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? जैसे ही वो थॉट आए नेगेटिव, और आपको तुरंत उसको पॉजिटिव थॉट में बदल देना है। जैसे कि मान लीजिए कि बोलिए कि जैसे कि मैं वो काम नहीं कर पाऊंगी, कभी कभी ऐसा होता है। तो लेकिन तो फिर उसको हम बदल देंगे इस तरीके से कि यस आई कैन डू इट, मैं उस काम को कर सकती हूँ। या मैं जीत जाऊंगी, ये वर्ड भी गलत है, मैं जीत गई हूँ। क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको जो भी चीजें चाहिए वो अपनी लाइफ में, वो सब आपको मान के चलना है कि वो सब चीज आपके लिए हो गई है। और जैसे कि अलादीन वाली एक कहानी थी ना, कि उसमें वो अलादीन को चिराग मिल जाता है तो वह उस पर रगड़ करके, और उसमें कहता है कि जब जिन्न निकलता है तो जिन्न कहता है कि क्या हुक्म है, आपकी क्या ख्वाहिश है। तो हमें अपनी उसको अलादीन को 3 ख्वाहिशें बतानी थी, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ ऐसा नहीं है। और ये जो यूनिवर्स है उस अलादीन के जिन्न से, उस जादुई चिराग के जिन्न से भी कई गुना, सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर है और पावरफुल है।
तो हम अपनी कई सारी विशेष को पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए बस हमें अपनी ख्वाहिशों को उसे बताना पड़ेगा और उस पर यकीन करना होगा कि वो पूरी होंगी और जरूर होंगी। और बस ये मत सोचिए कि कैसे होंगी, और उसमें बस एक आपको अफर्मेशन बोलनी है कि मुझे जो भी यूनिवर्स से प्रेरणा मिलेगी या जो मेरी अंतरात्मा मुझे प्रेरणा देगी, बताएगी, वो मैं उसको जरूर ही उसका अनुसरण करूंगी, उसको फॉलो करूंगी, ताकि मेरी लाइफ बदल सके। क्योंकि यूनिवर्स जो है हमें अंदर से प्रेरणा देता है कि आपको ये काम करना चाहिए और वो काम आपके लिए सही होता है। और अपने दिल की सुने, वो कभी भी गलत नहीं होता है। और आपको बोलना है, अपने ऊपर यकीन रखना है, अपना साथ को आपको पसंद करना है और सोचना है कि 100% मेरी लाइफ बदल गई है। और जो भी चीज आप पाना चाहते हैं उसके लिए पहले से ही एडवांस में ग्रेटफुल उसके लिए रहिए। कि जैसे मान लीजिए मैं एक कार पाना चाहती हूँ, तो फेक कार चलाइए मन में बैठ करके कि बस मैं उस कार में बैठी हुई, खुश होइए, एहसास कीजिए और उसके बाद ग्रेटफुल रहिए और थैंक यू, धन्यवाद बोलिए। और नहीं भी है तो कार का बटन को खोलना और बंद करना जरूर, और उसको ड्राइव भी कीजिए। और इसके बाद आप जो भी आप चीज पाना चाहते हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहिए पहले से ही एडवांस में। वो एडवांस शब्द सुना है ना आपने, कि ये चीज है एडवांस में, तो बस उसको एडवांस में ही सोच लीजिए कि ये है मेरे पास और मैं इसके साथ खुश हूँ और मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। और बिल्कुल भी डाउट मत लाइए, आपकी चीजें मैनिफेस्ट होंगी 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 और 100% मैनिफेस्ट होंगी। मैंने अपनी जो रिसर्च आज मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हुए 2 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, और जब से मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है, यकीन मानेंगे कि मेरी लाइफ बहुत खुशनुमा हो गई है। मैं जहाँ जहाँ जिन अपनी लाइफ में ब्लॉकेज महसूस कर रही थी, वो सारी ब्लॉकेजेस दूर हुई और अपने लिए बढ़िया सा विजन बोर्ड बनाइए। काफी सारे वीडियोस मैंने 2-3 डाले हुए हैं और भी मैं विजन बोर्ड के वीडियो आगे बनाऊंगी। और काफी सारी मैंने फॉर्मेशंस के भी वीडियो बनाए हुए हैं जो बहुत ही अच्छी अच्छी हैं और जिन्होंने मेरी लाइफ को बदला है। वो सारे अफर्मेशंस मैंने अपनी खुद की रिसर्च से जो है वो इसके वीडियोस बनाए हैं ताकि आप लोगों को भी फायदा हो सके। और अपनी मॉर्निंग को खूबसूरत बनाइए मेरी रिसर्च के अनुसार। मैंने और जो भी चीज आपको चाहिए, आप उसका पिक्चर होना चाहिए आपके पास, तब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो और भी अच्छे से और जल्दी मैनिफेस्ट करके देता है। और बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, 100% यकीन, मतलब 100% यकीन कि हाँ ये मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, और प्रेजेंट में रहना है, हमेशा माइंडफुल रहने की प्रैक्टिस कीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लाइफ में क्यों आया, मैं आपको बताती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में इसलिए आया कि मेरी लाइफ बहुत दुखों से भरी हुई थी और एक उस समय ऐसा शब्द आया कि मान लीजिए सब कुछ खत्म हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था। और तो इस वजह से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत शुरुआत में तो लगा कि बस सब कुछ ऐसा ही है। और फिर लेकिन मैंने शुरुआत की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी सुन करके। मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पर भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी अपलोड करने वाली हूँ जो कि मेरे पास आई हुई हैं। तो क्योंकि अभी काम जारी है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मेरे साथ भी कई सारे लोगों ने अच्छी अच्छी सक्सेस अचीव की है और बहुत ही मुझे भी अच्छा लगा कि उन लोगों की भी लाइफ बदली।
और अपने आप को सोचिए कि मैं जो भी चीज़ पाना चाहती हूँ मैं उसकी हकदार हूँ और मैं उसको डिज़र्व करती हूँ, मैं उसे पूरी तरह पाने के लिए काबिल हूँ। और इसके पहले सबसे पहले सेल्फ लव करना शुरू कीजिए। सेल्फ लव बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप आईना देखते हैं तो आपकी ये जो आंखों की पुतली है काली वाली, इनको उनमें देख करके आपको अपने आपको कहना है कि आई लव यू, अपना नाम लेकर के। जैसे मैं कहती हूँ, जब भी आईना देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि सबीना आई लव यू और आई लाइक यू। जब आपको अपना साथ पसंद होगा तो दूसरे भी आपको आपका साथ पसंद करेंगे। और अपनी खुद की संगति को एंजॉय करना शुरू कीजिए और किसी के लिए ये मत सोचिए कि मैं इसके साथ रहूंगी या उसके साथ रहूंगी मैं तभी खुश होंगी या कुछ ऐसा नहीं। अकेले रहना भी खुश शुरू कीजिए। अगर आप अकेले खुश नहीं हैं तो आप किसी के भी साथ रहकर भी खुश नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए दूसरों पर ध्यान देना बंद कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए और अपना जो नज़रिया है वो बिल्कुल से सकारात्मक बनाइए। और पॉजिटिव जो विचार होता है वो एक नेगेटिव विचार से 100 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है और प्रभावशाली होता है। तो इसलिए बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैं बहुत ही अच्छे अच्छे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई बातें आगे और भी आने वाले वीडियोस में लेकर आने वाली हूँ। और कुछ ऐसी अफर्मेशंस मैंने ढूंढी हैं और बनाई हैं जिन्होंने मेरे जीवन को बदला है और मुझे लग रहा है कि आप सभी के लिए भी उपयोगी होंगी। तो इसलिए मैं उनके अफर्मेशंस के वीडियो भी बहुत जल्दी जल्दी से लाने वाली हूँ और उस पर भी काम चल रहा है। तो उनको भी देखना और सुनना जरूर शुरू कीजिएगा। जो कि मुझे लगा कि हाँ उन्होंने उन अफर्मेशंस ने मेरी लाइफ में बहुत सारा चेंज कर दिया। और अपने आसपास के जो पिक्चर्स हैं अपने कमरे में या आपके आसपास उन पर नजर डालिए कि उनमें कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। वो मार काट या कुछ पशु पक्षियों वाले ऐसे हटाइए उनको और कुछ अच्छे जो आपके काम के पिक्चर्स हैं उनको लगाइए। और जैसे कि मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छी अफर्मेशन बताती हूँ। इसको आप चाहें तो लिख कर भी रख सकते हैं और इसको आप बोल भी सकते हैं या डेली लिख सकते हैं। एक तो ये कि मैं परम सौभाग्यशाली हूँ और दूसरा ये कि मुझे मेरे सपने और मेरी चाहत पूरी करने के लिए मेरी खुद की शक्ति के साथ जीवन के हर मोड़ पर सबका साथ मिल रहा है। मैं अपनी जिंदगी में जो भी चाहती हूँ उसके महत्व को मैं अपनी जिंदगी में अच्छे से समझती हूँ। आप जब तक किसी चीज का अच्छे से महत्व नहीं समझेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज मिल गई और आप उसने उसकी कदर नहीं की, वही वाली बात है ना कि आपने उसकी अगर कदर नहीं की तो वो चीज आपकी लाइफ से कब निकल जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो और जो भी चीज चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज हो और उसको अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए सोचिए कि ये इसको पा लेना बहुत ही आसान है और मैं इसको एफर्टलेसली पालूंगी। ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और यूनिवर्स जो है मेरे लिए काम कर रहा है। ये और मैं जो भी चीजें चाहती हूँ और वो सारी चीजें मुझे आसानी से इजीली एंड एफर्टलेसली प्रोवाइड करा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताती हूँ आपको कि जब क्या है कि
हमारे पास जो शक्तियां हैं, जैसे कि मान लीजिए, एक पहले मैं उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए हमारे पास चाकू है, तो उससे चाहे तो हम अपना हाथ काट लें, या फिर हम उसको उसका सदुपयोग करके उससे सब्जी या फल काट सकते हैं। ठीक है, तो यही काम है कि जो भी हमें शक्तियां हैं, तो उनके लिए भी हमें बोलना है कि मैं अपने ज्ञान, शक्तियों और क्षमताओं का हमेशा सदुपयोग कर रही हूँ। ये भी आपको बोलना है, ये भी आप बोल सकते हैं, मैं हमेशा प्रोडक्टिव वर्क कर रही हूँ, और मैं अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से संवार रही हूँ, मैं अब हमेशा अच्छा सोच रही हूँ, अच्छा बोल रही हूँ। तो हमेशा अच्छा सुनना, देखना, बोलना शुरू कर दीजिए। और जो अब ऐसा भी नहीं है कि हम खराब चीजों को ना ही दें या देखें बिल्कुल से, और वो हमारे सामने ना आए। तो मैंने ऐसा भी करके देखा, अपने जो घर के लोग थे, मम्मी, और उनको रोकने की कोशिश की कि ऐसा नहीं सुनना चाहिए, तो मुझे काफी विरोधाभास मिला। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि अब मैंने उन पर फोकस करना बंद कर दिया कि वो क्या कर रहे हैं। अब मेरा पूरा फोकस मुझ पर, खुद पर है। तो ये जो फोकस है वो आपको सभी जगह से निकाल करके आपको खुद पर लाना है, ये है मेन बात। तो जब आपका खुद का फोकस खुद पर होगा, तभी आपकी चीजें सारी मैनिफेस्ट होंगी। अच्छा, अब मान लीजिए हमने कुछ सोच लिया, अब फिर और इसके लिए ये भी दोहराना होगा आपको कि मैं हमेशा उस जो भी अपनी इच्छा है, जो भी मेरा इरादा है, जो मैं पाना चाहती हूँ, उसके लिए सही दिशा में सही कदम आगे बढ़ा रही हूँ, सही एक्शन ले रही हूँ। मैं उसे पाने के लिए सही दिशा में सही एक्शन ले रही हूँ। मैं अपनी इंट्यूशंस फॉलो कर रही हूँ, और मैं अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर रही हूँ। अब मुझे मेरी जिंदगी खूबसूरत लग रही है, और मुझे जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। ये ऐसे बस बिल्कुल से आपको खुश रहना है, हर पल, हर क्षण, और ये दुनिया आपके लिए बदल जाएगी। एक वो वाला गाना है ना, तारे जमीन पर, कि सबकी नजर अपनी, खुल के सोचिए आओ, पंख जरा फैलाओ। ये वाला गाना आप सुनना शुरू कीजिए, ये गाना बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, और लव यू जिंदगी भी सुन सकते हैं। ये वाला गाना भी मैं अक्सर अपने स्कूल के बच्चों को भी कराती हूँ, तो इस तरीके से उनका भी हो जाता है और मेरा भी हो जाता है। अच्छा, अब कई बार आता है कि बात की अब फ्री थोड़ी हैं, तो ये सब चीजें ऐसे आसानी से फॉलो की जा सकती हैं। तो मैं जब भी कुछ काम करती हूँ, जैसे कभी बर्तन साफ करने होते हैं, तो मैं कोई एक अच्छी सी अफर्मेशन ध्यान कर लेती हूँ, या और उसको कम से कम एक हफ्ते तक जरूर दोहराती हूँ, और वही अपना काम करते करते भी दोहराती हूँ, क्योंकि सभी के पास काम बहुत हैं, और करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं फॉलो करने के लिए। तो हमें काम तो करना है और अपनी लाइफ भी बदलनी है, तो इसके लिए आपको करना होगा, मतलब ये जो अफर्मेशंस होती हैं, जब हम इनको दोहराते हैं, इनको कहते हैं, तो ये बन जाती हैं मंत्र की तरह। तो समझ लीजिए कि ये मंत्र है हमारे, और ये आयतें हैं हमारी। और हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरी आदतें बदल गई, आदतें बदलिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और बोलना शुरू कीजिए कि मेरी जिंदगी दिन प्रतिदिन बेहतर और बेहतर होती जा रही है। मेरे साथ हर पल कोई न कोई खूबसूरत वाकया होता ही रहता है। मैंने ये फैसला कर लिया है
कि आने वाला ये दशक मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दशक होगा। और ये है जो कि आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में है, और आप यकीन मानेंगे कि सब कुछ अच्छा होगा, और जो कुछ भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, और सब कुछ अच्छा है। सो ऑल द बेस्ट एंड फॉलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिल से, और कहना मत भूलेगा हमेशा कैसी भी स्थिति हो, ऑल इज वेल, all is well, all is well, so all is well.